ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1398वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ज्ञानी संतान की कामना। अर्थात पति पत्नी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर में जो संतान उत्पन्न हो वह ज्ञानी हो, वह तेज मस्तिष्क वाली हो, वह चरित्रवान हो, वह मूर्ख ना हो। क्योंकि मूर्ख संतान यदि पैदा होती है, मंदबुद्धि यदि संतान पैदा होती है, वो जीवन भर कष्ट और पीड़ा और परेशानी का कारण बनती है। और उससे तो भला मंत्र में लिखा है ऐसी संतान तो मृत हो जाए होते ही तो भी उतना कष्ट और पीड़ा नहीं होती, कुछ दिन में उसको भूल जाते हैं। लेकिन संतान यदि हो तो श्रेष्ठ हो, ज्ञानवान हो। मंत्र में क्या लिखते हैं ऋषि जी, आइए देखते हैं। पिछले मंत्र में उत्तम संतान का उल्लेख था, उसी प्रसंग में कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब तो आपकी कृपा से होता है। जिस पर प्रभु की, जिस पर परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी वह सब तो तब होगा। हे जात वेदः सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले, सब जगह का जानने वाले, विचर्षणे विशेष रूप से सबका ध्यान, पश्यति कर्मः टू लुक आफ्टर करने वाले, अग्ने सबकी उन्नति साधक प्रभो, प्रजावत प्रजा की भांति, ब्रह्म ज्ञान को भी तो आभर समन्तात हमारे अंदर भरने का ध्यान कीजिए। हमारे अंदर वो श्रेष्ठ ज्ञान भरिए, उसको हमें प्रदान कीजिए। आपने हमें संतान प्राप्त कराई है तो ज्ञान भी प्राप्त कराइए। परमात्मा से भक्त अर्थात पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप हमें संतान प्राप्त करा रहे हैं तो वह ज्ञानी होनी चाहिए, उनको ज्ञान भी दे दीजिए परमात्मा। अज्ञानी संतान तो जीवन भर पीड़ा और कष्ट ही देने वाली होती है। मूर्ख संतान से तो अजात और मृत संतानें ही अच्छी हैं। मूर्ख संतान से तो अजात यानी कि जाया ही ना हो, जो बच्चे को पैदा ही ना किया हो, ऐसा भी अच्छा है, और होते ही मर जाए वह भी अच्छा है। ये वेद मंत्र कह रहा है। संतान न हुई हो अथवा होकर मर गई हो तो उतना दुख नहीं होता जितना कि मूर्ख संतान से होता है। पहली दो एक बार ही दुख देने वाली होती है, यानी कि ऐसी संतान कुछ दिन के लिए ही दुख दे पाती कि पैदा हुआ था, मर गया, इतने दिन गर्भ में रखा था और कैसे कैसे कष्ट झेले थे, लेकिन कुछ दिन पश्चात वो विस्मृतियाँ हो जाती हैं और उन बातों को, उन यादों को भूल जाते हैं। फिर परमात्मा उस मातृगर्भ में कोई दूसरी संतान देते हैं, फिर से परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। अर्थात ऐसी संतान, मूर्ख संतान से तो ना होना अच्छा है या मर जाना अच्छा है। तो मूर्ख संतान तो पग पग पर दुख का कारण बनती है। इसलिए हे प्रभु, हमें तो वही संतान दीजिए। कौन सी? हमें तो वही संतान दीजिए। कौन सी? यतः जो दिव्य ज्ञान के प्रकाश में दीदयत खूब चमकने वाली हो, जिसका मस्तिष्क विवेकशील हो, जो चरित्रवान हो, जो सबल हो, जो कमजोर ना हो, और दिव्य विद्वानों में दीदयत शोभा पाए। यदि किसी मंच पर, विद्वानों के किसी मंच पर, किसी भी आसन पर जब वो संतान बड़ी होकर के, निष्णात होकर के सुशोभित हो तो वो है विद्वानों में भी शोभा पाए और सम्मान पाए। संक्षेप में हमारी संतान बल संपन्न होती हुई बारहस्पत्य ऊंचे ज्ञान वाली हो, बृहस्पति की जैसी ऊंचे ज्ञान वाली हो, ऐसी ही संतान हमें प्रभु आप दीजिए। और मंद बुद्धि संतान, मूर्ख संतान या और किसी अवगुणों वाली संतान ना दें तो अच्छा है, या वो होते ही मर जाए वह भी अच्छा है, उसको भी कुछ ही दिन में भूल जाएंगे। मंत्र का भावार्थ है, प्रभु कृपा से हम ज्ञानी संतान प्राप्त करें। ऐसी प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, आप सबके ऊपर कृपा करें। आप कोई दादा हैं, कोई दादी हैं, कोई माता और पिता हैं, तो आपके घर में जो संतान आने वाली हो वह है
देदीप्यमान मस्तक वाली होनी चाहिए, वह विवेकशील होनी चाहिए। ऐसी मैं आप सबके लिए कामना करता हूँ। आप सभी ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।